जो साफी बोलते हैं उनको शहीद कर दिया जाता है, किसी को पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है। पेट्रोल बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, सारी महंगाई इतनी हो रही है, अब गरीब आदमी किधर जाएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं तो सबसे पहले मौलाना फजल रहमान का जिक्र करूंगा कि 4 पंप अभी तक घूम चुका हूँ, बच्चा मेरे साथ है, फैमिली मेरे साथ है, मैंने इस्लामाबाद वापस जाना है। ठीक है, और इस हुकूमत से तो हम कहते हैं बिल्कुल हम बेबस हो गए हैं। और ये आपको इंटरव्यू देने से पहले हम तौबा कानों को हाथ लगा रहे हैं जो इस महंगाई में, क्योंकि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ना, इन्होंने हर चीज़ आवाम के लिए इम्पोर्टेड कर दी है। हम अमेरिका हमारा बाप बना हुआ है, मुझसे मांगते हैं। तो वो अभी डूब मरा हुआ है, पता नहीं उसके बेटे को मैंने दिया तो उसको महंगाई नजर ही नहीं आती। हम लोग किसी पे ब्लेम कर रहे हैं, जी IMF ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, फसाने ने ये कर दिया। और भाई तुमने क्या किया है, पहला तो मेरा ये सवाल है इनसे। 2 से 3 दिन हो गया, चौथा दिन है पेट्रोल नहीं दे रहे। मुझे 35 रुपए लीटर कर दिया है, महंगा कर दिया है, पेट्रोल तो दो ना भाई। ये कैसा तोहफा है? ऐसा तोहफा, ये आवाम का जीना आराम कर दिया इन्होंने। ये तो आपका शुक्रिया टीवी का कि आप आके पब्लिक से राय ले रहे हैं। अगर हमारे हुक्मरान करप्ट चोर हैं तो हम भी चोर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सोना पाकिस्तान टीवी, मैं हूं सलमान खान। नाजरीन, कल मरियम नवाज साहिबा लंदन से पाकिस्तान तशरीफ़ लाती हैं और आते ही उन 35 करोड़ आवाम ने उनका इस्तकबाल किया। नून लीग के सपोर्टर्स सड़कों पर आए, अपनी कायद का उन्होंने इस्तकबाल किया और उस इस्तकबाल में उन्होंने खिताब किया। खिताब में उन्होंने कहा कि जब महंगाई बढ़ती है तो उनको इस महंगाई का एहसास भी है, उनको इसकी महंगाई की तकलीफ़ भी है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लंदन के डॉक्टर्स ने कहा कि मेरी एक छोटी सी सर्जरी होनी थी, तो लंदन के डॉक्टर्स ने मुझे कहा आप बहुत खुश नसीब हैं कि आप टाइम पर आ गई। इन्होंने मुझे 4 साल 5 साल जाने नहीं दिया, मेरा पासपोर्ट अपने पास रखा। अगर मैं लेट और हो जाती, खुदा न खासा मेरी जान को कोई नुकसान हो सकता था, कोई जान का कोई मसला हो सकता था उनको, लेकिन अल्लाह ने उनको बचा लिया। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, मेरा उनसे पहला सवाल ये है कि 35 साल आपके वालिद साहब की, आपके चचा की इस पंजाब में, पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में आपकी हुकूमत रही, आप लोग एक हस्पताल ना बना सके, आपको लंदन जाना पड़ा। आवाम का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। इसके बाद आपने कहा कि जब महंगाई बढ़ती है तो हमें तकलीफ़ होती है, नवाज शरीफ साहब को तकलीफ़ होती है। अच्छा, तकलीफ़ होती है। आपने आते सार ही पेट्रोल की कीमतें आसमान में चली गई। 35 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल महंगा हुआ इस सिलसिले में। और आज मैं एक रावलपिंडी के मुकामी पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से मैं आज बात करने वाला हूँ। यहाँ के मालिकान का कहना है कि उनको ना तो पेट्रोल दस्तियाब है, यहाँ पेट्रोल नहीं है देने के लिए, आवाम के लिए पेट्रोल भी नहीं है। महंगाई के बावजूद, महंगा होने के बावजूद भी पेट्रोल दस्तियाब नहीं है। इस सिलसिले में हम लोगों से बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। हाँ मेरे भाई, क्या करते हो? भाई मैं स्टूडेंट हूँ और साथ बाइक क्या चलाता हूँ। बाइक क्या चलाते हो, स्टूडेंट भी हो? ये बताओ, इतनी छोटी उम्र में तालिब इल्म भी हो और बाइकें भी चला रहे हो, फ़िक्र मुआश ने तुम्हें तंग किया, यहाँ पर आ गए हो। आज सुबह से पेट्रोल मिला नहीं मिला सर, ख्वार हो रहे हैं, फिर रहे हैं इधर उधर, पेट्रोल नहीं मिल रहा। यानी क्या वजह है? 35 रुपये पेट्रोल महंगा भी होता है, चीज़ महंगी भी होती है, मिलती भी नहीं है। क्योंकि सर ये डॉलर बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है कीमतें और ऊपर जाएंगी। हमारी आवाम भी ऐसी है, पेट्रोल पंप मालिकान भी ऐसे हैं, पेट्रोल स्टॉक करके बैठे हैं। उन्होंने यही सोच रहे हैं पेट्रोल और बढ़ेगा, जितना रेट बढ़ेगा इतना उनको फ़ायदा है। उन्होंने पहले सस्ता लिया, अभी जिस तरह से महंगा होगा उनको फ़ायदा होगा, वो उसी रेट पे बेचेंगे। सारा बंद करके बैठे हुए पेट्रोल पंप। इसमें मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। अगर हमारे हुक्मरान करप्ट चोर हैं तो हम भी चोर हैं, हम भी करप्ट हैं, ये इसमें कोई शक ही नहीं, दूसरी राय कोई नहीं है। जैसे आवाम होगी वैसे हुक्मरान आएंगे, हम वैसे ही हैं जैसे हमारे हुक्मरान हैं। यही बात है सर, हम ही इनको मुंतखब करते हैं, हम ही इनको मुंतखब करके लाते हैं फिर, और हमारे साथ ही ऐसा करते हैं, तो फिर आवाम का कसूर है। क्या लगता है आज पहले पेट्रोल महंगा होगा या डॉलर ऊपर जाएगा? 300 की हद कौन क्रॉस करेगा, पहले पेट्रोल या डॉलर? सर दोनों का चल रहा है, अभी ये देखते हैं। ज्यादा तो पेट्रोल का रेट ऊपर जा रहा है, डीजल भी ऐसे जा रहा है। देखते हैं दोनों में से फिर कौन जीतता है। सिर्फ पेट्रोल जा रहा हो तो हम गुजारा कर भी लेना, पेट्रोल बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, सारी महंगाई इतनी हो रही है, अब गरीब आदमी किधर जाएगा? गरीब आदमी इधर जाएगा, इधर जाहिर है फिर उसने मरना ही है। और वालिद साहब भी कमा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी घर का गुजारा नहीं होता। और आप खुद सोचें, जो 700-800 दिहाड़ी लगा के जो एक है घर में कमाने वाला, वो बेचारा क्या करेगा? 500-600 रुपये का उसको वो घी खरीदेगा, 2400 रुपये का आटा खरीदेगा, या वो बच्चों को कुछ देगा, उनकी फीसें पूरी करेगा, या वो। आपने आटे की कीमत बड़ी कम बता दी, 2400 का आटा कहीं भी नहीं मिल रहा मेरे भाई, 3400 रुपये का मिल रहा है। 3400 15 किलो वाला 2400 का, वो भी आप मुश्किल है मिले। हालांकि हमारा मुल्क में गंदम की कोई कमी नहीं है, ये बाहर से गंदम क्यों ला रहे हैं? हमारे मुल्क की किधर गई? कमी है एहसास की, कमी है शर्म की, कमी है शर्म की, ईमानदारी की। हम अपने पाँव पे अभी तक खड़े नहीं हुए, अभी तक हम गुलाम हैं। हम अमेरिका हमारा बाप बना हुआ है, मुझसे मांगते हैं। आप खुद क्या करोगे? चीनी आप बाहर से ला रहे हो, गंदम आप बाहर से ला रहे हो, खुद आपकी क्या हैसियत है? दुनिया के सामने आप मांगते बन के कशकोल लेके फिर रहे होते हो, जो
थोड़ा बहुत डाल देता है, बस कुछ 2-3 महीने चलाए फिर कशकोल लेके घूमना शुरू हो जाते हो। और क्या मेरे भाई ये बताएं कि हमारी हमारी जो जाती राय है, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर इस पंप को गिरा के ना यहाँ पर एक अच्छा शॉपिंग मॉल बनाया जाए। क्या कहते हैं, यहाँ पर शॉपिंग मॉल बनना चाहिए? नहीं, मेरा ज़ाती राय तो ये है कि यहाँ पे बिल्कुल ये पेट्रोल पंप बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे रोड के उस साइड पे एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। तो अगर शॉपिंग मॉल बनेगा तो यहाँ पे रश कश बहुत होगा। वैसे भी यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं रेजिडेंस के हवाले से, तो अगर यहाँ पे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन जाएंगे तो रेजिडेंस का बहुत मसला होगा। और दूसरी बात ये है कि पंप का यहाँ पे होना इसलिए लाजमी है क्योंकि सारे रोड पे कोई दूसरा और नज़दीक पंप नहीं है। नाज़रीन, हमारी आवाम माशाल्लाह कितनी भोली है, कितनी सादी सी है ना, कि मैं भाई से सवाल पूछ रहा हूँ, ये मुझे उसका जवाब दे रहे हैं। चलें अब टॉपिक पे मैं आता हूँ। मुझे ये बताएं कि यार आप कह रहे हैं इसको शॉपिंग मॉल नहीं बनना चाहिए, इसके पेट्रोल पंप ही रहना चाहिए। ये बताएं कि यार पेट्रोल तो मिल ही नहीं रहा, पेट्रोल महंगा भी होने के बावजूद नहीं मिल रहा। पेट्रोल नहीं मिल रहा है। ये तो मतलब ये तो हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, हुकूमत को डूब मरना चाहिए कि पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा है। ये तो बेसिक्स राइट्स में आता है। आजकल तो पेट्रोल के बगैर बिल्कुल जिस तरह पानी हमारे जीने के लिए 35 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ, इससे मजीद महंगाई कम होगी बढ़ेगी? महंगाई तो इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोग जीने के लिए तरस रहे हैं, लोग गुसर बसर के लिए तरस रहे हैं। आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, वही पहले कहते थे जीना महंगा मरना महंगा, ये नारे लगाते थे ना। आज इनके दौर में क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं तो सबसे पहले मौलाना फजल रहमान का जिक्र करूंगा कि वो इमरान खान की हुकूमत में बहुत मतलब धरने पे धरना कर लगा रहा था कि महंगाई है ये वो। आजकल कहाँ पर पहुंच गया, डॉलर कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ तक कि चीनी कुछ भी आपको बगैर सांस लेने के आपको कोई चीज सस्ता नहीं मिलेगा। तो वो अभी डूब मरा हुआ है, पता नहीं उसके बेटे को दिया तो उसको महंगाई नजर ही नहीं आती। तो सबसे मैं कमेंट ये दूंगा कि सबसे महंगाई का जो जरासीम जड़ है वो फजल रहमान ने गोया हुआ है, ये जो महंगाई। और ये लोग कह रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत में ये वो, इमरान खान की हुकूमत गिरने का 6 मंथ पूरा नहीं हुआ है, साल पूरा नहीं हुआ है, डॉलर कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया है। जी मेरे भाई ये बताओ कहाँ से आए हो? मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, फैमिली के साथ आया था रावलपिंडी की तरफ, कुछ काम थे उस सिलसिले में। अभी मैं तकरीबन पिंडी के 4 टोटल जो है ना पंप्स के ऊपर अभी तक घूम चुका हूँ, जिसमें आपका ये सदीकी चौक कमर्शियल मार्केट के बाद जो है वो आपका ये अपना सेतपुर रोड के ऊपर एक पंप है 3, और ये चौथा पंप अभी मैं खड़ा हूँ उस वक्त 6 रोड के ऊपर, बिल्कुल ये मिड वे मॉल के सामने। ये 4 पंप है, 4 के 4 बंद है। फैमिली के साथ घूम रहा हूँ, बिल्कुल एंड पे पेट्रोल है, ये बाइक खड़ा है एंडिंग पे लगा हुआ है। 4 पंप अभी तक घूम चुका हूँ, बच्चा मेरे साथ है, फैमिली मेरे साथ है, मैंने इस्लामाबाद वापस जाना है। इस परेशान हाल में फैमिली को छोड़ के बंदा रोड सड़क पे कहाँ जाए? पैसे देने के बाद भी इतना महंगा हो रहा है, पैसे दे रहे हैं फिर भी ये पंप वगैरह जो है ना पेट्रोल अवेलेबल किसी को नहीं दे रहे। 35 रुपये लीटर फी लीटर पेट्रोल महंगा हुआ। कल मोहतरमा आई, नया साल का नया तोहफा भी आया, आपको नया तोहफा मिला ये कि महंगाई उरूज पर चली गई, पेट्रोल महंगा हो गया। डॉलर, मेरे ख्याल में डॉलर देखना ये कि डॉलर पहले 300 पे जाता है या पेट्रोल जाता है, क्या कहेंगे इस पे? मेरा तो ख्याल है पेट्रोल जाएगा। हम लोग किसी पे ब्लेम कर रहे हैं जी, IMF ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, फसाने ने ये कर दिया। और भाई तुमने क्या किया है? पहला तो मेरा ये सवाल है इनसे। हम दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। अब सवाल तो ये हम ये इनसे करते हैं कि इन्होंने खुद क्या किया है अब तक? 35 रुपये लीटर कर दिया है, महंगा कर दिया है। पेट्रोल तो दो ना भाई, महंगा कर दिया, समझ में आ गया, कर दिया, कम से कम पेट्रोल तो दो। वो भी नहीं है भाई, 35 रुपये लीटर महंगा करने के आप नहीं समझते कि हमारी सबसे बड़ी गलती हमारी नाअहली ये है कि हम कहते हैं यार चलो हो गया दो तो सही। ये हमारी गलती नहीं सबसे बड़ी, बजाय कि हम इसके लिए प्रोटेस्ट करें, हम इसके लिए आवाज़ उठाएं। क्यों? वजह इसकी ये है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, हो सकता है मैं भी अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है ये मेरे रक्शे वाला भाई नहीं कर सकता हो। सही कह रहे हैं आप, उसका क्या बनेगा? सर फिर यही हो सकता है कि हर बंदे को रोड पे आना चाहिए, अपने मोटरसाइकिलों को बंद कर दे। मैं भी बंद कर देता हूँ आपके साथ। कैसे? ये कौम कब एक कौम बनेगी? सर अब ये हम लोग पसंद में पीछे लग गए, नून लीग के, कोई PTI के, तो कोई फलाने के, फिस्ताने के। भाई अफसोस कि हम पाकिस्तानी नहीं बन सके, हम एक कौम नहीं बन सके। इसी वजह से आज हम जलालत पस्तियों की गहराइयों के अंदर हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे तब तक हमारा यही हाल होता रहेगा। कोई अभी नून लीग की शक्ल में मारेगा, कोई जरदारी बन के मारेगा, कोई इमरान खान बन के मारेगा। पेट्रोल भैया मैं देखने आया था, गाड़ी ये सामने मोहल्ले में रहता हूँ, ठीक है। रात को अचानक इन्होंने कल का बंद किया, नहीं पता लगा, और मैं देखने आया हूँ कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल है तो ले लूँ, जिस भी रेट में दे रहे हैं पेट्रोल तो देना। सर ये बहुत ज्यादती कर रहे हैं।
आपको पता 35 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा हुआ है, जी ये बहुत ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी ज्यादती ये है कि आपने अभी कहा कि जिस रेट पर भी दे रहे मैं ले लूंगा, ये उससे बड़ी ज्यादती है। हम अपने हक के लिए कब निकलेंगे, कब हमें ख्याल आएगा कि यार हमें अपने हक के लिए भी, दूसरों के हक के लिए भी निकलना पड़ेगा। हमारी जेब में पैसा है तो उसका मतलब सब अच्छा है, मेरे पास 4 पैसे हैं तो सब अच्छा है, बाकी जाए हम भाड़ में, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये हमारा दीन नहीं है भाई, ये हमारा दीन नहीं है कि मेरा पेट भरा हुआ है तो सब ठीक है, बाकी जाए अवाम भाड़ में, ऐसा नहीं होता। सही बात है, यही कह रहे हैं आप, ये अपनी सोचते हैं, अवाम की तो नहीं सोच रहे सर। ठीक है, और इस हुकूमत से तो हम कहते हैं बिल्कुल हम बेबस हो गए हैं, अवाम बेबस हो गई है, ये पीसी जा रही है गरीब को, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और ज्यादती कर रही है, सरासर ज्यादती कर रहे हैं ये लोग। ये पेट्रोल देखिए 3 दिन से नहीं मिल रहा हमें पिंडी में, 2 से 3 दिन हो गया, चौथा दिन है पेट्रोल नहीं दे रहे। मुझे ये बताइएगा, मरियम नवाज साहिबा कल आई हैं और उन्होंने आज सारी कहा कि हमें कौम का महंगाई का एहसास है, हमें ख्याल है, नवाज शरीफ साहब का दिल दुखता है, और आते सारी पेट्रोल पंप फेंक दिया। ये कैसा ख्याल है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल रेट भी चढ़ गया है और पेट्रोल मिल नहीं रहा और महंगाई हो रही है, ये ख्याल कर रही है मरियम नवाज साहबा। ये देखें, ये ख्याल कर रही है महंगाई कहाँ जा रही है, लोग हम पैदल घूम रहे हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं सर। आप कैमरे के तवज्जुह से जरा पीडीएम वाले से, बिलावल साहब, फजल रहमान साहब, मरियम नवाज साहिबा से पूछें, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने एक महंगाई मुकाओ मार्च निकाला था खान साहब के दौर में। आज पूछें कहाँ हैं वो सारे। हाँ, ये सारे आज लोग नजर, आज किधर हैं? हम तो यही कहते हैं सामने आए, बिलावल साहब आए, ठीक है, शहबाज साहब आए, सारे आए, मौलाना साहब आए, आप किधर हैं? हम तो ये सवाल करते हैं, आप किधर हो आप लोग? पेट्रोल हमें नहीं मिल रहा, महंगाई ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर ही जा रही है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ज्यादती है, बहुत ज्यादा सर। जी मेरे भाई, ये बताओ, काला चश्मा लगा कर किड़ी सैर पर निकले हो आज इतनी महंगाई के दौर में? देखें, काला चश्मा तो ये थोड़ा सा डेस्ट के लिए लगाया हुआ है, लेकिन आपका टीवी का शुक्रिया कि आपने पब्लिक में आए, आपकी पब्लिक की आपने राय ली इस मुश्किल हालात में। तो ये आपको इंटरव्यू देने से पहले हम तौबा कानों को हाथ लगा रहे हैं जो इस महंगाई में, क्योंकि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ना, इन्होंने हर चीज़ आवाम के लिए इम्पोर्टेड कर दी है, क्योंकि इम्पोर्टेड चीज़ लेना आवाम के लिए मुश्किल होती है, सिर्फ आला लोगों के लिए, हुक्मरानों के लिए चीज़ लेना आसान होती है। अब हम इसलिए तौबा कर रहे हैं कि हमें कोई चीज़ मार्केट से ख़रीद नहीं सकते। जो हम 20,000 पे लेके जाते हैं वो सिर्फ वो अब ये चीज़ें 5,000 में आती थी, अब 20,000 में 5 चीज़ें आती हैं। ग्रासरी की बात कर रहा हूँ, जो हम किचन चलाते हैं, तो जीना आवाम का मुश्किल हो गया है। अब कल मरियम साहिबा आई हैं, उन्होंने आके बड़ा शोर शराबा किया है और मीडिया के जरिए उन्होंने अपने पैगाम पहुँचाए, उन्होंने इस पर बात आप की। खुश नहीं आते? सारी तोहफा मिला आपको? नहीं, ये कैसा तोहफा है? ऐसा तोहफा, ये आवाम का जीना आराम कर दिया इन्होंने। ये तो आपका शुक्रिया टीवी का कि आप आके पब्लिक से राय ले रहे हैं। नहीं तो कुछ जो बड़े चैनल हैं वो तो आते ही नहीं है, पहले हर जगह पहुंच जाते थे कि भाई ये टमाटर महंगा हो गया, ये आलू महंगा हो गया, ये डालडा महंगा हो गया। अब लोग खरीद ही नहीं सकते। जो 50,000 तक सैलरी लेते हैं उनका किचन चलाना मुश्किल हो गया है। यही मैं बात यहाँ पर एक बात ऐड करता जाऊँ, मैं अक्सर हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि वो जो लोग जिनको आज से 10 माह पहले तक महंगाई नजर आ रही थी, रुपया बढ़ता था, 10 रुपये बढ़ते थे, 5 रुपये बढ़ते थे, हाय महंगाई, हाय महंगाई। मुझे गरीब का एहसास है, जब मैं किसी गरीब को देखता हूँ तो मेरी अंदर से जो रूह है वो भी काम जाती है। आज उनकी या तो रूहें मर चुकी हैं, या उन्हें सत्तू पी लिया, या उनके मुंह को लकवा मार गया, इसलिए आज वो बोलते ही नहीं है। नहीं, आज वो नहीं बोल रहे, आज कहीं नजर नहीं आ रहे। हम एक बात जरूर करना चाहते हैं कि ये हर सियासी पार्टी ने अपने मकासद के लिए लॉन्ग मार्च किए हैं। किसी ने कराची से किया है, किसी ने लाहौर से किया है, किसी ने पेशावर से किया है, लेकिन आज उससे दुगना महंगाई हो चुकी है, 50 गुना ज़्यादा महंगाई हो चुकी है उससे। तो ये अब मैं आवाम को कह रहा हूँ कि हम यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आवाम निकलेगी, बेशक कोई पार्टी लीड करे ना करे, यूथ लीड करेगी, अवाम लीड करेगी, और ये पार्लियामेंट में जाएगी और हुकूमत का जीना आराम कर देगी, क्योंकि हुकूमत ने अवाम का जीना आराम किया हुआ है। ये अब जब अवाम निकलेगी ना, अब देखें, बस कुछ दिनों की बात है इंशाल्लाह। ये इलेक्शन भी नहीं होने दे रहे, क्योंकि ये मुसल्लत हो गए हैं हुकूमत पे। रिजीम चेंज जब से हुई है ना, ये इंपोर्टेड लोग हुकूमत पे मुसल्लत हो गए हैं और ये इन्होंने अवाम का जीना आराम कर दिया है। अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। अब अवाम और यूथ इंशाल्लाह निकलेगी और इनकी ईंट से ईंट बजा देगी। कब निकलेगी? मुझे यही मेरा कब निकलेगी? जब ईंटें खत्म हो जाएंगी। कब निकलेगी भाई? अब तो ईंट भी इतनी महंगी हो गई है, कोई आपको उठाने देगा? ईंट निकलेगी ना। ईंट कोई उठाने देगा आपको? इतनी महंगी ईंट। हम लोग निकल चुके थे, हमने तैयारी पूरी कर चुकी थी इस्लामाबाद में जाने की, लेकिन इमरान खान जब निकला था, क्योंकि एक लीडर भी चाहिए होता है वहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको फिर गोलियां मारी गई और जो साफी बोलते हैं उनको शहीद कर दिया जाता है, किसी को पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन अब यूथ इन कंडों से घबराने वाली नहीं है। अब आप देखें, निकलेगी, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह निकलेंगे हम लोग। जो भी लीडर आता है लीड करेगा, नहीं करेगा तो यूथ खुद ही आएगी और आवाम खुद ही आएगी, इस्लामाबाद में जाकर चलाएगी। अल्लाह करे जी, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस कौम को एक कौम बना दे। हम पार्टी बाजी से, फिरका बाजी से निकल कर एक कौम बन जाएं।
ताकि हम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकें, अपने भाइयों के, अपनी बहनों के हक़ के लिए आवाज़ उठा सकें। अल्लाह करे वो वक्त आए, वो दिन आए, पता नहीं कब आएगा। लेकिन इस बात पे आखिर में मैं बात करना चाहूँगा, होती नहीं जो कौम हक बात पर यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। इसी पैगाम के साथ अपने होस्ट सलमान खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।